नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक बार एक कुत्ता भटक कर जंगल में खो गया कहीं। अब वो अंदर बहुत चला गया था तो उसे लगा कि अब क्या होगा मेरा, मैं कैसे बाहर जाऊंगा। और सामने से उसने देखा कि एक शेर आ रहा है। अब शेर को आता देख उसको पसीने आने लगे, लेकिन तभी उसे एक युक्ति सूझी। पास पड़े हुए कुछ हड्डियों को वो चूसने लगा और जैसे ही शेर नज़दीक पहुंचा उसने कहा कि यार मज़ा तो बहुत आ रहा है शेर की हड्डियां चूसने में, लेकिन एक और शेर मिल जाता तो बहुत मज़ा आ जाता। जब शेर ने यह सुना तो उसे लगा बाप रे कितना खतरनाक कुत्ता है। वो वहां से भागने लगा। एक बंदर जो ऊपर बैठा हुआ था पेड़ पे, उसने सोचा कि अरे ये तो उल्लू बना दिया शेर को इस कुत्ते ने, मैं जाके शेर को बताता हूँ। वो भागा भागा गया शेर के पास और बोला कि अरे वो उस कुत्ते ने तो आपको ऐसे उल्लू बना दिया, वो तो ऐसे झूठ बोल रहा था, आप चलिए मेरे साथ। अब वो लेके उसको आने लगा। अब जैसे ही वो दोनों नज़दीक पहुंचे फिर से कुत्ते ने देखा और कुत्ते ने कहा अरे कितनी देर हो गई उस बंदर को भेजे हुए, शेर को अब तक लेके नहीं आया है। जैसे ही शेर ने ये सुना उसे लगा कि ये बंदर तो मुझे यहाँ पे ऐसे फंसाने के लिए ले आया है। उसने बंदर को बहुत डांटा फटकारा और मार के उसे खा गया। खैर, कहने का भाव ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति हिम्मत से, हौसले से काम लेता है तो अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। और साथ ही दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बंदर की तरह हम भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ, चूँकि समाधान भी हमें हौसला देता है, उत्साह देता है। जब कभी परिस्थिति रूपी शेर हमारे सामने आ जाते हैं तो एक स्थिति तो ये है कि हम सरेंडर हो जाएं कि अब तुमको जो करना है तुम करो, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हम हौसला रखें, उत्साह रखें, शक्ति रखें और हिम्मत से उसका सामना करें तो सारी समस्याएं वैसे भी दूर हो जाती हैं। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ हम आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे भ्राता जी सुंदर पंक्तियों के बारे में? मैं इस कुत्ते की कहानी के साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ। केवल हौसले की बात नहीं, विवेक शक्ति को भी न खो देना उस टाइम के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात होती है जी। इसमें कुत्ता जो है वो घबराया नहीं, उसके विवेक ने एक युक्ति सोच ली कि ऐसा बोल दूं। अगर वो घबरा कर ये न सोचता तो उसका अल्लाह को प्यारा हो जाता तो परिस्थितियों के समय मनुष्य इतना ध्यान दे बस कि वो इतना न घबरा जाए, इतना नर्वस न हो जाए कि अब क्या होगा। वो ये याद रखे, कुछ चीज़ें अपने साथ अपना ले, जैसे सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, वो सब कुछ ठीक कर देगा और विजय तो मेरी ही होगी। ऐसे कुछ सुंदर स्मृतियों के साथ वो अपने विवेक को जागृत रखे तो उसको युक्ति सूझ जाएगी। मान लो भालू ही आ गया, हमारे यहाँ जंगल में भालुओं से लोगों का बड़ा सामना होता है और कई लोग जो भालुओं के अनुभवी हैं वो या तो उनको भगा देते हैं छोटी सी बात से या स्वयं सेफ हो जाते हैं। और उसका कारण एक ही है कि वो उनसे घबराते नहीं और अपने विवेक का यूज करते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी, हमारे यहाँ जो दूध लेके आया करता था व्यक्ति, वो केन दूध का रख के आ रहा था, तब छोटी छोटी पगडंडियों से उन्हें आना पड़ता था जंगल से। भालू आ गया सामने, भालू से देख के खड़ा हो गया। भालू की ये नेचर है। अब वो मुश्किल से 5-7 फुट का बीच में अंतर, इसने अपना केन नीचे रखा, अपने को संभाला, लाठी इसके पास थी और लाठी जोर से भालू के सिर में मार दी। अब भालू भागा जंगल में। तो देखिए बड़े इत्मीनान से इसने भी काम किया था। ऐसे ही कई कहानियाँ आती हैं। एक माँ जंगल में घास काट रही है, उसका बच्चा भी खेल रहा है, भालू ने माँ पे अटैक कर दिया, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं आ रही, बच्चा छोटा सा और कूद के भालू के ऊपर जा बैठा, कान पकड़ लिए, बाल खींचे। अब भालू तो घबराएगा, तो वो मेरा बाप आ गया है और उसको छोड़ के भाग गया। ये सच्ची घटनाएं हैं। तो मनुष्य अगर अपना विवेक न खोए तो उसका साहस और हिम्मत भी उसे साथ देता है और विजय होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो भ्राता जी, कई बार हम दूसरों का अहित सोचते हैं। जैसे बंदर ने अहित सोचा कि चलो ये क्या है, इसको मरवा देता हूं मैं। तो ये अहित सोचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं आजकल समाज में, और वो सोचते हैं कि शायद हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बात जो खड्ड खोद है, जो और को तोको कूप तैयार, शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं लोग। बिल्कुल, ये सबको जानना चाहिए कि जो कर्म हम दूसरे के लिए करने जा रहे हैं वही कर्म हमारे
हमारे साथ भी होगा। इसलिए ये कहावत है, खाई खनिज और को ताको कूप तैयार। हम किसी के लिए कुआं खोद रहे हैं, पीछे मुड़कर जब चलेंगे हो सकता है हमारे लिए कुआं तैयार हो और हम पीछे मुड़ते उसमें गिर जाएं। इसलिए मनुष्य को अपनी मानसिकता को बिल्कुल शुद्ध करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात आज समाज में हो गई है कि मनुष्य दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रख रहा है। दूसरे को सताने की बात, दूसरों को कष्ट पहुंचे, दूसरों का जितना अहित किया जा सके उतना करना चाहिए, ये फीलिंग सभी के मन में बहुत प्रबल रूप से आ गई है और यही कहीं ना कहीं समस्याओं को विकराल रूप देती जा रही है। अगर हम एक पुण्य की, एक सद्भावना की, एक शुद्ध विचारों की सरिता यहाँ बहा दें तो बहुत सारी समस्याएं तो आप ही समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेरणा जरूर सभी को लेना चाहिए कि मैं जैसा कर्म करूंगा दूसरे के लिए वैसा ही मेरे साथ भी होगा। यदि इस बात को लोग समझें तो शायद अच्छे ही कर्म करेंगे, पुण्य कर्म ही करेंगे और पुण्य की सरिता जैसा आप कह रहे हैं वो प्रवाहित होने लगेगी। भ्राता जी, हमारे पास मेल्स आए हुए थे, वो सारे मेल मैं अब आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। ये पहला मेल हमारे पास आया है भ्राता जी, ये काजी तौसीफ जी ने लिखा है और ये कहते हैं कि मेरा किसी एक लड़की से प्रेम था लेकिन उसका विवाह कहीं और हो गया। उसकी शादी हुए 1 वर्ष हो गए हैं लेकिन अब भी उसका ख्याल हमेशा मेरे मन में रहता है और मैं किसी भी प्रकार से उसे अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे अपने मन की शांति प्राप्त हो और मैं जीवन में कुछ और कार्य कर सकूं। ये तौसीफ जी हैं। हाँ, ये समस्याएं कुछ लोगों के साथ, कुछ क्या बहुतों के साथ होती है, विशेष करके युवा वर्ग, क्योंकि युवक कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते हैं और समाज फिर उसको उस तरह स्वीकार नहीं करता कि वो साथ रहें। लड़की की भी शादी हो गई और वो लड़के का प्यार बना हुआ, आजकल मोबाइल फ़ोन है तो कॉन्टैक्ट भी बने रहते हैं। लेकिन दोनों को एक चीज़ ख्याल करनी चाहिए कि अब हमारे अलग अलग परिवार हो गए हैं। अब अगर सच्चा प्यार है, अगर लड़के का लड़की से सच्चा प्यार था, केवल वासनात्मक प्यार नहीं, तो अब लड़के को ये अवश्य सोचना चाहिए कि वो लड़की के पारिवारिक जीवन में बाधक न बने। अब उसका अपना परिवार हो गया है, उसकी मैरिज हो गई है, कई तो ऐसा होता है 10 साल के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। अब वो वेल सेटल्ड है। अब मेरे सच्चे प्यार की पहचान ये है कि मैं उसके परिवार में सुख शांति कायम रखने के लिए उसको सहयोग दूं और इसमें ही मेरी भी भलाई है कि मेरे अपने विचार शुद्ध होंगे। हो सकता है लड़के की मैरिज हो गई हो तो 2 परिवार टूटेंगे, तो दोनों को समझदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और अब एक दूसरे को समझा भी देना चाहिए। अब वो प्यार हमारा था, ठीक है, वो प्यार कायम रहेगा, लेकिन अब हमारे परिवार अलग अलग हैं, हमें अपने परिवार में सुख शांति से आगे बढ़ना है। ऐसे ये अगर अपने विचारों को चेंज करेंगे तो इनका चित्त भी शांत होगा। और बस जो मैंने कहा कि मेरा अगर सच्चा प्यार उससे था तो मैं उसको सुख से जीने दूं, यही सच्चा प्यार है। ऐसी भावनाएं रखने से अपने विचार शुद्ध और उनको भी सहजता से जीने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। क्या भ्राता जी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी किए जा सकते हैं कि मन बार बार यदि कहीं जा रहा है तो वहाँ से अपने मन को हम अपने आप में लाएं या अपने कार्यों में लगाएं, अपने करियर में लगाएं या फिर अन्य दिशाओं में लगाएं? क्या कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी की जा सकती? बिल्कुल, इसके लिए एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि हम इतना ही विचार करें, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, हम दोनों ही भगवान के बच्चे हैं। तो जहाँ ये आत्मिक दृष्टिकोण हो जाता है वहाँ बहुत सारे नेगेटिव विचार मनुष्य के समाप्त होने लगते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, अब हम दोनों को ही सुख से जीना है, हम देवकुल की आत्माएं हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे और हमारे अंदर जो प्योर संस्कार हैं उन पे हम दृष्टि डालेंगे। मैं आत्मा तो पवित्र हूँ, इससे हमारे अंदर की पवित्रता जागृत होगी और फिर ये भी विचार कर लेना आवश्यक है कि अब मुझे अपने कार्यों में पूरा अटेंशन देना है, अपने परिवार की ओर अटेंशन देना है और ये भी जान लेना है कि जितने हमारे विचार सुंदर होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बैलेंस होंगे, उतना ही सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। हमारे विचार उखड़े उखड़े होंगे, काम यहाँ कर रहे, याद किसी और को कर रहे हैं तो हम भी परेशान
हमारे वाइब्रेशंस उन्हें भी परेशान करेंगे। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज रखने के साथ साथ, इसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ हर एक को लक्ष्य बना लेना चाहिए, मुझे अब अपने चित्त को शांत करके अपने कार्यों में एकाग्र करना है, ताकि जो अब करना है, क्योंकि जो पास्ट हो गया उसे तो वापस ठीक नहीं किया जा सकता, अब आगे की सुध लेनी चाहिए और अपने कैरियर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भ्राता जी, दूसरा हमारे पास मेल आया है गौरव समीर सिंह जी, और ये कहते हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BSc जियोलॉजी, आई हैव completed my 7 days course. Dear, my question is about marriage. Why it is wrong for Purusharth? I agree with this concept that it creates lust and makes us body conscious. But according to many doctors, sex is also an important thing of our body. I have also heard that sex is a diet of body. Please clear this concept that for concentration and Purusharth, why sex and marriage is not good. Why lust is our great enemy. गौरव समीर सिंह। गौरव जी ने बहुत अच्छी, क्योंकि जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए इन्होंने बड़े ही, देखिए हमारी जो एजुकेशन है या जो हमारी साइकोलॉजी है उसकी जो एजुकेशन है वो, मेरी बात शायद लोगों को बुरी लगे, वो कंप्लीट नहीं है, और वो वर्तमान मनुष्य के बॉडी या माइंड की रिसर्च करके प्राप्त की गई है। देखिए साइकोलॉजिस्ट ने जो भी मनुष्यों के मन की स्टडी की और भिन्न भिन्न सिद्धांत बनाए, वो वर्तमान मनुष्यों के मन की स्टडी करके बनाए ना। अब देख लीजिए, मान लो यही बात मनोवैज्ञानिक और जूलॉजिस्ट 500 साल पहले करते तो उन्हें मन की स्थिति कुछ और नज़र आती, बॉडी में कुछ और चीज़ें नज़र आती। यही रिसर्च अगर अब से 1000 साल पहले होती तो मन की स्थिति, बॉडी की स्थिति कुछ और थी, और वही रिसर्च अब से 5000 साल पहले के लोगों पे की जाती तो मनुष्य बहुत प्योर था, तो तब की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती। तो ये वर्तमान साइकोलॉजिस्ट की मान्यता हो गई, मतलब मन और शरीर दोनों ही परिवर्तित होते आए हैं। ये बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है। मन के आधार से बॉडी में परिवर्तन होया, हार्मोन्स में परिवर्तन होया। मन यदि बहुत पवित्र होता है, मन यदि बहुत आनंदित होता है, तो हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में अनेक चेंजेज होती हैं, उसकी स्थिति कुछ दूसरी होती है। जैसे हम मोटे रूप से देख सकते हैं, एक व्यक्ति बुरी दृष्टि से दूसरे को देख रहा है, उसका चेहरे का फोटो ले लिया जाए। एक माँ अपने बच्चे को एक निर्मल प्यार से देख रही है, उसको फोटो ले लिया जाए। एक फंक्शन हो रहा है और बहुत सुंदर हो रहा है और सभी के चेहरों पे आनंद और खुशी है, उनके फोटो ले लिया जाए। एक बच्चा स्टडी में है और बड़ा टेंशन में है, उसका फोटो ले लिया जाए। सबका अलग अलग दिखाई देगा। तो मन के विचार पूरे फेस को ही नहीं, पूरे बॉडी को चेंज कर देते हैं। तो हम फिर वहीं आ जाएं, ये जो मनुष्यों ने कह दिया सेक्स इज द एपिटाइट ऑफ दिस बॉडी, इट्स इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, ये हंगर है, इसको बुझाना ही चाहिए, इसको मिटाना ही चाहिए, ये वर्तमान साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है। लेकिन भगवान ने आकर हमें 5000 साल पहले की मनोस्थिति का चित्रण कर दिया है कि तुम तो संपूर्ण पवित्र थे, तुम्हारे विचारों में अपवित्र संकल्प मात्र भी नहीं थे, ये सेक्सलेस था ही नहीं। उसने बता दिया कि पहले 2 युग मनुष्य का जो संबंध है वो सेक्सुअल था ही नहीं, बहुत पवित्र नाता था। संतान भी योग बल से यानी संकल्प बल से उत्पन्न होती थी। इसके लिए वेदों में भी एक शब्द आ गया, सृष्टि अमैथुनी थी, विदाउट सेक्सलेस थी। अब दूसरी चीज हो गई है, अब सेक्स की भरमार है। अब सेक्स जो है वो बच्चे पैदा करने तक सीमित नहीं रहा, ये एक मनुष्य की नेचुरल प्रवृत्ति हो गई। अगर ये भूख होती तो भोजन खाने से तृप्त हो गई होती, लेकिन विकार ऐसे हो गए कि भोगने से तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए इनको भूख नहीं कहा जाएगा। तो भगवान ने अब कहा है लस्ट इज योर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि इससे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है, इससे भौतिक संसार की ओर आकर्षण होता है, इससे मनोविकार उत्पन्न होते हैं, इससे मनुष्य का माइंड निगेटिव होता है, उसकी शरीर की शक्ति भी और मन और बुद्धि की शक्ति भी क्षीण होती है, पॉल्यूटेड होती है। इसलिए इसका हर जगह इसके कारण पतन हो रहा है। आज समाज में देख लीजिए ना, मैं पहले भी एक बात कही थी कि हमारी बहनें, माताएं, कन्याएं जितनी एजुकेटेड आज हैं, जितनी एक्टिव वो आज हैं, जितने टैलेंटेड वो आज हैं, उतनी पहले कभी नहीं रही थी। अगर उनमें कहीं प्योरिटी भी होती
तो वो इस संसार को स्वर्ग बना देती। लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्प्योरिटी उनकी मोरलिटी को, उनकी स्पिरिचुअलिटी को, उनके मनोबल को डाउन कर देती है और उन्हें अनेक समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो सेक्स लस्ट जो है मनुष्य का डाउनफॉल कर रहा है, उसकी मन की शक्तियों का, शरीर की शक्तियों का। मैं साथ में ये भी जोड़ दूं गौरव जी के प्रश्न के उत्तर में कि आज मेडिकल साइंस ये स्वीकार करती जा रही है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। मनुष्य का वाइटल फोर्स, जो शरीर की शक्ति है ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो कम होती जा रही। इसका कारण उन्हें पता नहीं। इसका कारण है अति सेक्स लस्ट, जो मनुष्य के अंदर की शक्तियों को जैसे नष्ट कर रहा है। तो शरीर से जीवन शक्ति कहा गया है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, ब्रेन को शक्ति प्रदान वही तो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इसलिए मनुष्य बहुतों का जो देह है कैसा हो गया, जैसे गन्ने से रस निकाल दिया जाता है ना और छिलका छिलका बचता है, ऐसा हो गया। आजकल विदेशों में ऐसी टेक्निक भी है कि बादाम डाल दिए मशीन में, बादाम का तेल निकल जाएगा पर बादाम वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे ही जूस निकल गया है, बॉडी दिख रहा है। इसलिए रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो वाइटल फोर्स था, वो भी कम हो गया है, जो अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी रोग पकड़ रहे हैं। बहुत सारे रोग संसार में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिनका निदान मुश्किल हो जाएगा। इसका कारण अति लस्ट है। इसलिए भगवान ने इस समय आकर सभी को ये पहचान दी कि तुम्हारी मूल नेचर पवित्रता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि शादी ना करो, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे, ये भगवान का आदेश है कि तुम पवित्र बनो। ये वो समय है जब ईश्वरीय मिलन का सुख हम ले सकते हैं, और वो पवित्रता का सागर है। उसके मिलन का सुख बिना पवित्र बने नहीं लिया जा सकेगा। ये समय की मांग है। अब से पहले ये नहीं कहा जाता था। कोई कोई सन्यासी जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अब देखिए करोड़ों लोग ब्रह्मचर्य को अपना चुके हैं। मैं पहले भी कहा है, मुझे बड़ा हर्ष होता है जब हमारे पास युवकों के समूह आते हैं पवित्र बनने के लिए, ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए वो तत्पर हो रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। दादा जी, मुझे बात याद आ रही है, विवेकानंद जी ने भी एक समय आह्वान किया था कि मुझे 100 ऐसे ब्रह्मचारी युवा चाहिए तो मैं भारत को स्वर्ग बना दूंगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितने ऐसे युवा हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। मद्रास में जब विवेकानंद जी आए तो वहाँ के युवकों में बहुत क्रेज था। उन्होंने कहा था मेरे जैसे, मतलब बड़े बोल्ड लोग जिनकी मसल्स में पावर होगा, 100 मिल जाए तो मैं संसार को हिला दूं। लेकिन ऐसे कहाँ मिलते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो भगवान को मिले हैं, 100 नहीं लाखों मिले हैं। जो चैलेंज संख्या जानना चाहता था दादा जी, कितने ऐसे युवा हैं आज ब्रह्मा कुमारी में? 1 लाख तो ऐसे स्ट्रॉन्ग होंगे और कई लाख इस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग। तो भारत स्वर्ग बना कि बना। इसीलिए अब भारत को पवित्रता की आवश्यकता है, भारत को नहीं, सारे संसार को। इसलिए मैं उन युवकों को कहता हूँ, शादियां तो सभी कर रहे हैं, वैसे भी जनसंख्या बढ़ती जा रही, कोई कमी तो हो नहीं रही। तुम अगर भगवान के काम आ जाओ, तुम्हारी प्योरिटी अगर संसार के कल्याण के काम आ जाए, तुम इन विषय वासनाओं का त्याग कर कर अगर महान बन के युवकों के लिए एक आइडियल प्रस्तुत कर सको, तो ये कहीं शादी करके बच्चे पैदा करने से बहुत बड़ा काम होगा। जो काम सारा संसार कर रहा है वही तुम भी करो, तो ये कोई तुम्हारी यूनिकनेस नहीं रहेगी। तुम उठो और वो काम करो जो संसार में कोई नहीं कर रहा है, और वो ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही होगा। इसलिए मैं गौरव जी को कहूँगा, अब प्रभु मिलन का समय है। अब भगवान ने आह्वान किया है कि इस संसार को तुम्हें स्वर्ग बनाना है, तो मुझे प्योरिटी का सहयोग दो। अब भगवान की मानो तो बहुत अच्छा होगा। गौरव जी को मैं कहूँगा, 7 दिन का कोर्स तो इन्होंने कर लिया, अब कम से कम 6 मास पवित्रता के मार्ग पे चल के देखो, इसमें कितना आनंद है। सेक्स लस्ट का आनंद तो इसके लिए 0 भी नहीं है, पवित्रता का आनंद तो सागर के समान अनुपम है। बिल्कुल। शायद इस चीज़ को आज का युवा वर्ग हो या आज के तमाम लोग हों, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में प्योरिटी में या ब्रह्मचर्य में भी कितना आनंद है, कितनी शक्ति है, जो कि एक प्रवाह ही चला आ रहा है
है, सभी लोग उसी प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं और यही समझते हैं कि शायद यही जीवन है, यही सुख है और इसी में हमें सब कुछ प्राप्त परंपरा होगा। है, यही परंपरा है वास्तव में। अगर इस पे न चलेंगे तो शायद हम गलत मार्ग पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग मतलब कह भी देते हैं कि विवाह नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मानसिक रूप से तुम विक्षिप्त हो जाओगे, और ये हेपेटाइट आदि की जो बात ये कर रहे हैं, शायद ये बहुत सारी गलत मान्यताएं समाज में प्रचलित कर दी गई। ये भी कई बार लोग कह देते हैं कि यदि तुम अविवाहित रहोगे तो प्रेत योनि में चले जाओगे। भ्राता जी ऐसा भी होता है क्या? प्रेत योनि नहीं, देव योनि में जाओगे, ये उन लोगों की गलत मानसिकता फैलाने वालों की मान्यताएं हैं। प्रेतों का भी उद्धार करने वाले बन जाओगे तो वास्तव में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं साथ में जोड़ दूं, जो ये कहते हैं ना तुम पागल हो जाओगे, ये वो हमारे अंदर जो शक्ति पैदा होती है उसको हमें चैनलाइज करना होता है। ये मेडिकल साइंस की मान्यता ठीक थी कि शक्ति तुम्हारे अंदर बन रही है, तुम उसे यूज नहीं कर रहे तो वो तो गड़बड़ करेगी ना। जी जी जी। तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए हम योग अभ्यास में, सुंदर चिंतन में उस शक्ति को जैसे सूक्ष्म शक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को, हमारे जीवन को डिवाइन करने के लिए, एम्पावर करने के काम आ जाती है। बिल्कुल, इसी को शायद कहा गया है कि हम अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, जो हमारे ब्रेन को पावर देता है, हमारे चेहरे में तेज लाता है। भ्राता जी एक दूसरी बात जो इन्होंने कही है गौरव जी ने, कि मेडिटेशन के लिए या पुरुषार्थ के लिए ये क्यों आवश्यक है। तो जो साधना के पद पे चल रहे हैं, मान लीजिए जो मेडिटेशन करना चाहते हैं या जो ऐसा सुंदर पुरुषार्थ जैसा आप कह रहे हैं वो करना चाहते हैं, इसके लिए क्यों आवश्यक है, ये भी इस चीज को जानना चाहते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण इन्हें दूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट हैं। भारत में तो विशेष रूप से प्राचीन काल से ये प्रबल मान्यता थी कि विद्यार्थी काल में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और उसका कारण यही था कि स्टडी में ब्रेन की शक्ति की बहुत जरूरत है, और ये ब्रह्मचर्य की शक्ति जो है ये ब्रेन को शक्तिशाली बनाती है, उसे डिवाइन रखती है, एफिशिएंट रखती है। तो जैसे विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पर बल दिया गया था, आज भले ही वो चीज़ छूट गई है, इसलिए विद्यार्थियों को उनकी विद्या टेंशन दे रही है, क्योंकि उनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं रही, तो ब्रेन वीक हो गया है, उनकी मेमोरी पावर बहुत क्षीण होती जा रही है। इसका ये एक प्रबल कारण है। ऐसे ही जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है, और कंसंट्रेशन में अहम भूमिका निभा रहा है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन को शक्तिशाली होना आवश्यक है, और ये शक्ति ब्रह्मचर्य से ही हमको मिलती है। इसलिए जो व्यक्ति पवित्रता का पालन नहीं करते वो परमात्म स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर करेंगे फिर उन्हें भारी लगेगा, मन भटक जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्योरिटी। जहाँ प्योरिटी है वहीं एकाग्रता है, वहीं परम आनंद है, वहीं परमात्म मिलन का सुख है, और वहीं मनुष्य की उन्नति है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पहले के ज़माने में लोग भ्राता जी अपने घर बार को छोड़ के चले जाया करते थे। ये कहते थे कि स्त्री और पुरुष तो आग और कपूस के समान है, यदि साथ रहेंगे तो शायद हम आध्यात्मिक पथ पे नहीं चल पाएंगे या मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पवित्र रखने का शायद ये एक उपाय वो ढूंढ लिया करते थे। बिल्कुल, उनकी मान्यता ठीक थी, लेकिन अब परमात्मा ने जब हमें आत्मिक दृष्टि का ज्ञान दे दिया, तो सभी आत्माएं हैं, स्त्री भी आत्मा, पुरुष भी आत्मा, तो फिर सोचने की बात ही कहाँ रही। जब दृष्टि बदल जाती है, जैसे बहन भाई एक जगह बैठे हों, उनकी दृष्टि पवित्र रहेगी। माँ बच्चे बैठे हों, बच्चे माँ की गोद में भी हों, माँ बच्चों को प्यार भी कर रही हो, लेकिन वहाँ कितनी प्योरिटी रहती है। तो ऐसे ही जब आत्मिक दृष्टि हो जाती है तो साथ रहकर भी पवित्र बनना अवश्य सहज हो जाता है। घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तक ये आत्मिक दृष्टि नहीं थी तब तक सन्यासियों ने ठीक काम किया, और पवित्रता की आवश्यकता तो पहले से ही थी। तो मैं अपने सन्यासी बंधुओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पवित्रता को अपनाकर भारत को विशेष रूप से सपोर्ट किया, बल दिया। भ्राता जी हमारे पास अगला जो मेल आया है वो है जीनत फ्लोरा जी का। ये 2 प्रश्न कर रही हैं, कहती हैं आई हैव 2 क्वेश्चंस टू आस्क। पहला क्वेश्चन इनका है कि क्या रामायण और महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या पौराणिक हैं, मनगढ़ंत हैं? ये इनका पहला प्रश्न है। मैं दूसरे में बाद में जाऊंगा, पहला ही प्रश्न इनका बड़ा ही जबरदस्त है। इनका जो प्रश्न है ये सत्य है, असत्य है, क्या कहते? नहीं, देखिए दोनों ही भारत के महान ग्रंथ मनगढ़ंत तो नहीं है,
वेदों के बाद इन्हीं का नंबर आता है और इन दोनों ग्रंथों ने ही समाज में धर्म, अध्यात्म और अच्छाइयों का प्रवाह कायम रखा है। वेदों को, दर्शनों को और पुराणों को भी सब लोग कहाँ पढ़ते थे, इसलिए इनका ही ज़्यादा प्रचार हुआ क्योंकि इनमें कहानियाँ भी हैं, वो मनोरंजक भी हैं और कहीं कहीं वीरता की भी हैं, मर्यादाओं की भी हैं, श्रेष्ठ चरित्र की भी हैं, शील की भी हैं। शिक्षा। लेकिन ये तो नहीं माना जाता कि ये ऐतिहासिक हैं क्योंकि हमारे इतिहास में इन चीज़ों का कहीं वर्णन आता नहीं है। हो सकता है कभी ऐसा भी रहा हो, कुछ समय का इतिहास लिखा भी नहीं गया। पृथ्वीराज से पहले का 250-300 साल का इतिहास लोगों को बहुत क्लियर नहीं है। फिर भारत में एक सम्राट नहीं होता था, छोटे छोटे राज्य बटे होते थे, कहाँ क्या हो रहा है उसका भी पता नहीं चलता था। और तीसरी बात ये, न तो पेपर था, न प्रिंटिंग प्रेस थी, न लिखने वालों के पास इतने साधन थे और कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर क्या हो गया वो यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई साधन नहीं था। इसलिए सभी बातें लिखी जाती रही हों ये संभव नहीं हुआ। फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज कई बार जला दी गई, लोगों के घरों में आग लगा दी गई, जो पंडित होते थे जिनके घरों में ग्रंथ होते थे, दोबारा लिखा गया। तो कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो इनको ऐतिहासिक न कह के पौराणिक कहा जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, रामायण पहले थी, छोटा ग्रंथ था, लेकिन उसने देखा कि भाई समाज में कुछ विकृति आ गई है, दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हिंदू धर्म थोड़ा वीक होता जा रहा है, तो उन्होंने श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत आदि को अपने पात्र बनाकर, कहानी तो पहले से प्रचलित थी, समाज के लिए वो कुछ दे दिया जो समाज को चाहिए, जिससे मनुष्य में जागृति आई। जैसे अब भी हमने देखा भारत में रामायण सीरियल चली, क्या जागृति आ गई। तो इस तरह से ये ग्रंथ आगे बढ़े, इनको न मनगढ़ंत कहा जाएगा न ऐतिहासिक, लेकिन ये पौराणिक अवश्य हैं, सम्माननीय हैं, इनसे हमारे समाज को बहुत कुछ मिला है और लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन कोई भी चीज़ रची जाती है भ्राता जी, इनके प्रश्न से ही जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई भी चीज़ रची जाती है तो जरूर उसका कोई ना कोई आधार तो होता है। तो कभी ना कभी ऐसी घटनाएं घटित तो अवश्य हुई होंगी जो कहीं ना कहीं हमारी स्मृति पटल पे रहीं और उन्हें लिखा गया। भले ही यथास्थिति जैसे उस समय हुई होंगी, हो सकता है जैसे आपने कहा कि जला दिए गए, उसमें हो सकता है कुछ एडिशन हुआ हो, लेकिन ऐसा तो जरूर लगता है कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, तभी तो ये चीजें अस्तित्व में हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है कि कुछ ना कुछ घटनाएं तो हुई हैं, उनका ही विस्तार किया गया है। महाभारत के लिए भी प्रसिद्ध है कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा उसमें 8000 श्लोक थे, अब उसमें 1.25 लाख हैं। तो बाद में लोगों ने उनकी मनोस्थिति का चित्रण किया, द्रौपदी क्या सोच रही होगी, अर्जुन क्या सोच रहा होगा, भीम क्या सोच रहा था अमुक अमुक जगह पर, तो उनका विस्तार कर दिया और विस्तार भी समाज को बहुत कुछ सिखाने के लिए किया। तो ऐसा तो जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं हुई जरूर थी जिनका बाद में विस्तार हुआ। बिल्कुल। तो चलिए, जीनत जी का जो दूसरा प्रश्न है भ्राता जी, वो कल के लिए हम छोड़ते हैं, आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। सभी प्रश्नों के बहुत सुंदर आपने हमारे दर्शकों के उत्तर दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, वास्तव में जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। शुरुआत भी हम लोगों ने की थी कि जीवन में यदि समस्याएं आ जाती हैं, हम अपना हौसला, अपना उत्साह, अपना साहस कायम रखें। आज जिन घटनाओं पर चर्चा हुई है, मन में जो प्रश्न उठते हैं कहीं ना कहीं हमें हिला देते हैं, कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन यदि हम धैर्यतापूर्वक उन पर विचार करते हैं तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं, समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए अपने धीरज को बनाए रखें, अपने हौसले को बनाए रखें और सकारात्मकता की ओर बढ़ते चलें। बात एक बहुत सुंदर निकली थी पवित्रता की। एक सुंदर बात के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। गीता में सुंदर महावाक्य हैं परमात्मा के कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं, काम तुम्हारा महाशत्रु है। इस पर शायद अब तक हम लोगों ने विचार नहीं किया था कि काम क्यों हमारा महाशत्रु है। इस पर हम अवश्य विचार करें और पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।